हेलो स्टूडेंट, चलो सॉल्व करते हैं अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द केमिकल इक्विलिब्रियम विद सिंपल मेथड। रीड दिस क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केसी। केसी की वैल्यू पूछ रहे हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया फ्रॉम द वैल्यू ऑफ केपी। तुम्हें एक इक्वेशन गिवन है, उसमें केपी की वैल्यू गिवन है और केसी तुमसे पूछ रहे हैं। तो बहुत ही फेमस एक रिलेशनशिप इक्वेशन है किसकी, केपी एंड केसी की। तुम्हें सभी को पता होगा वो इक्वेशन कौन सी होती है। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी के पावर डेल्टा एन, राइट। सो यहाँ पे डेल्टा एन लेते हो गैस का, और डेल्टा एन की वैल्यू हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिर्फ गैसेस रिएक्टेड इन प्रोडक्ट लेना होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देखो, पहले चेक कर लेना, सारे गैस हैं, 2 मोल्स 1 मोल 3 मोल हो गया, माइनस रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं 2 मोल्स, तो वैल्यू आ गई 1, यानी डेल्टा एन की वैल्यू आ गई 1। सो अब तुम्हें सॉल्व क्या करना है, केसी सॉल्व करना है, केपी की वैल्यू गिवन है, राइट। सो यहाँ पर केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी इज इक्वल टू हो जाएगा केपी डिवाइडेड बाई आर टी की पावर डेल्टा एन, राइट। सो डेल्टा एन की वैल्यू तो 1 आ ही चुकी है, ओके। सो अब यहाँ पर और कौन सी वैल्यू हमें लेनी है, आर की वैल्यू ले सकते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी होती है 0.0821, जिसे हम लोग राउंड ऑफ करके क्या कर सकते हैं, पावर में शिफ्ट कर लोगे तो पावर्स को कैंसिल करना थोड़ा इजी होता है, राइट। तो यहाँ पर इसको पावर को शिफ्ट करते हैं तो इसे लिख सकते हो 8.2 इंटू 10⁻²। और यहाँ पर टेम्परेचर जो गिवन है इसे भी तुम पावर में शिफ्ट कर सकते हो 5 इंटू 10⁻²। बस अब ये वैल्यू रख लो, देखो फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। तो Kc इज इक्वल टू आर, Kp की वैल्यू कितनी गिवन है 1.8 इंटू 10⁻², और R की वैल्यू हो गई 8.2 इंटू 10⁻², एंड T की वैल्यू कितनी हो गई 5 इंटू 10⁻²। तो ये देखो -2 + 2 ये कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास वैल्यू क्या बची हुई है, इसको भी तुम पॉइंट को कैंसिल कर लो, है ना, और इसको तुम कैंसिल कर लो 2 से, 2 9 हो गया, एंड 2 4 हो गया, और 2 1 राइट। तो थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 को कर लो तुम 90, है ना, क्यों कर रहे हैं अभी वो बताते हैं तुम्हें। तो ये हो गया 10⁻³ और यहाँ हमारे पास बचा है 41 इंटू 5, है ना। तो 90 जो है 5 से इजीली कैंसिल हो जाएगा 18 टाइम्स में, ओके। सो अब 18 और 41 को भी 6 से कैंसिल करते हो तो 3 टाइम्स हो गया, और ये देखो अगर 42 होता तो 7 टाइम्स जाता, बट 42 से कम है तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, नियर अबाउट तुम 7 ले सकते हो, बट एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 6.8 आती है। तुम वो रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाई 6.8 एग्जैक्ट लेना चाहते हो तो, अदरवाइज तुम राउंड ऑफ करके इसको 7 भी लेकर के नियर अबाउट वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पर ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 10⁻³ है, इसको तुम डिवाइड कर लो, यहाँ से फिर से एक पावर शिफ्ट कर लो, तुम 30 ले सकते हो, है ना, 7 टाइम से कैंसिल करो, 0.4 समथिंग आएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा कितना 0.44 समथिंग के आसपास आएगी वैल्यू, इंटू 10⁻³ क्या है 3। सो ऐसे भी रख सकते हो, अदरवाइज तुम पॉइंट को शिफ्ट करना चाहो तो 0.00 एंड 4 है ना, ये वैल्यू रख सकते हो तुम किसकी, केसी की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर केसी की यूनिट जो है, यूनिट तुम्हें रखने की जरूरत है। देखो केसी यूनिट क्या हो जाएगी 3 मोल्स प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो तुम्हारे पास बचेगा मोल्स पर लीटर, राइट। तुम यहाँ से भी चेक कर सकते हो, डेल्टा एन की वैल्यू जो होती है ना, इसी से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, 1 आ रही है तो ये हो जाएगी मोल्स पर लीटर, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अगर 0 होगा तो यूनिट लेस होता है, मतलब मोल्स अगर बराबर हुए तो, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड था सॉल्व करने का।